नमस्कार दोस्तों। सितंबर के महीने में मीन राशि के सप्तम भाव में रवि, बुध और शुक्र ये जो तीनों ग्रह हैं वो केतु के युति में जा रहे हैं। मतलब ग्रहण का जो प्रभाव होगा वो मीन राशि के सप्तम भाव पर होगा। सप्तम भाव से विवाह सुख देखा जाता है। यह जो ग्रह है और बाकी के जो ग्रह है उसके जो प्रभाव परिणाम है पूरे सितंबर महीने के लिए किस प्रकार से होंगे, उसी प्रकार डे टू डे लाइफ में जो ग्रह योग है उसके जो प्रभाव परिणाम है वो किस प्रकार के होंगे, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है मानसिक या फिर शारीरिक वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है गुरु, जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है। आपके राशि का जो पंचम आपके राशि का जो षष्ठेश है रवि, जो कि षष्ठ भाव में ही भ्रमण कर रहा है दिनांक 17 तारीख के बाद। यह जो रवि है यह आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके राशि का जो अष्टमेश है शुक्र, जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है 19 तारीख के बाद। यह जो शुक्र है यह आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपकी जो राशि है वो साढ़े साथी में चल रही है। आपके व्यय भाव में जो शनि विराजमान है स्वयं की राशि में वो वक्री चल रहा है। तो कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इस महीने में बहुत ज्यादा आपको शारीरिक तौर पर किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम देखे नहीं जाएंगे। लेकिन एक बात है कि इस महीने में आप बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आओगे, जो कि काफी अच्छी बात है। तो कुल मिला के देखा जाए शारीरिक तौर पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। बाकी अगर देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है वो स्वास्थ्य के बारे में आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आर्थिक जो स्तर है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह कहलाता है वो है ग्रह जो मंगल, जो कि आपका द्वितीयश भी है, आपका भाग्यश भी है, जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है। कुल मिला के देखा जाए या फिर आपके राशि का जो पंचमेश है, पंचम भाव में जो बुध चल रहा है वो करीबन 5-6 तारीख तक चलेगा। उसी प्रकार आपके राशि का जो अष्टमेश है शुक्र, जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है 19 तारीख के बाद ये स्वयं के राशि में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके राशि का जो लाभेश है शनि, जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है। तो यहाँ पर 2-3 बातें जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। आपको आपकी जो स्पेंडिंग है उस पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। इस महीने में घर के जो लोग हैं उनके लिए या फिर आपकी जो फैमिली रहेंगी उनके लिए थोड़े खर्चे ज्यादा करने पड़ सकते हैं। तो थोड़ा सा आपके जो खर्चे हैं उस पर ध्यान देना आवश्यक है। हालांकि बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्रंच देखा नहीं जाएगा, जो कि काफी अच्छी बात होगी। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो किसी भी प्रकार के बड़े स्ट्रेस टेंशन प्रॉब्लम देखे नहीं जाएंगे। अगर आप छोटे तौर पर मतलब शॉर्ट टर्म में कोई ट्रेडिंग करते हो तो उसके उससे रिलेटेड कुछ अच्छे लाभ भी आपको मिल सकते हैं। ग्रोथ सुख की या फिर फैमिली का जो सुख है उसके बारे में अगर कहा जाए तो आपके राशि का जो चतुर्थेश है बुध, जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है 5 तारीख के बाद षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा और करीबन 24 तारीख के बाद ये आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके चतुर्थ भाव में मंगल जो ग्रह है वो भ्रमण कर रहा है। तो घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो जाएगी, क्योंकि आपका जो चतुर्थेश है काफी ज्यादा समय के लिए करीबन 5 तारीख से लेकर 24 तारीख तक ये आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है। इस लिहाज से देखा जाए तो घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। उनके स्वास्थ्य के बारे में भी आपको ध्यान देना होगा। इस महीने में वास्तु से रिलेटेड नई वास्तु लेनी है, पुरानी वास्तु बेचनी है, या फिर वास्तु से रिलेटेड किसी भी प्रकार के अगर आपको उपाय वगैरह करने होंगे, रेमेडी करने होंगे तो इस महीने में नहीं करना। उसी प्रकार लव लाइफ के बारे में अगर कहा जाए तो आपकी जो लव लाइफ है वो काफी स्मूथ देखी जाएगी। इसमें किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम देखे नहीं जाएंगे, जो कि काफी अच्छी बात होगी। उसी प्रकार जो गर्भवती महिला है उन्होंने थोड़े से स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य से रिलेटेड छोटी मोटी समस्याएं सामने आ सकती है। जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए कहा जाए तो आपको जो एफर्ट्स है वो थोड़े ज्यादा देने होंगे जी, इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। वैवाहिक जीवन के बारे में अगर कहा जाए तो आपके राशि का जो सप्तमेश है बुध, जो कि आपके पंचम भाव में, षष्ठ भाव में और सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है। षष्ठ भाव में इस महीने में काफी समय तक वो आपके षष्ठ भाव में रहेगा। उसी प्रकार आपके सप्तम भाव में रवि, बुध, शुक्र और केतु की युति होने जा रही है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो आपके सप्तम भाव में जो ग्रहण का जो प्रभाव है वो देखा जाएगा। अब यहाँ पर आप अगर आप विवाहित हो तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। अननोइंगली रीजन रहेंगे, जो कारण है वो काफी छोटे मोटे रहेंगे, लेकिन जो बातें हैं वो काफी ज्यादा बढ़ सकती है, कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा हो सकती है। और इसका जो सीधा सीधा प्रभाव है वो आपके वैवाहिक जीवन पर देखा जाएगा। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में भी आपको ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा, क्योंकि जो मंगल आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है वो चतुर्थ दृष्टि से आप ही के राशि को देख रहा है। और शनि के षणाष्टक भाव में जो आपका सप्तम भाव में वहां पर काफी ज्यादा ग्रह आ रहे हैं इस महीने में। तो आपके जो वैवाहिक जीवन है उस पर विपरीत परिणाम होने की संभावना काफी ज्यादा बन रही है। इन चीजों पर ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार
आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है वो भी आ सकते हैं। अगर आप पार्टनरशिप के बिज़नेस में हैं, तो वहाँ पर भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो के जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम पर जा सकती है। आपको थोड़ा अलर्ट रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो करियर है उससे रिलेटेड बातें किस प्रकार की होंगी। जैसे कि आपके राशि का जो कर्मेश है गुरु, जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, उसी प्रकार चतुर्थ भाव का जो मंगल है वह सप्तम दृष्टि से आपके दशम भाव को भी देख रहा है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। हालाँकि इस महीने में आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड आपको घूमना-फिरना ज़्यादा पड़ सकता है और ख़ास करके आप ये भी सोच सकते हो कि आपका जो कार्य क्षेत्र है उसमें कोई बदलाव लिया जाए, तो वो बातें भी हो सकती है। लेकिन एक बात है कि कार्य जो भी आपका काम है, अगर आप जॉब करते हो, तो उसे छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि खास करके इस महीने में आपको लग सकता है कि आपके पास आपके साथ बहुत ज़्यादा जाती की जा रही है या फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर में हो, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस है, तो उस पर थोड़ा-सा कंट्रोल करना होगा। देखिए 2-3 बातें हैं। एक तो आपकी जो राशि है, वो ऑलरेडी साढ़े 7 में आ चुके हैं। उसी प्रकार जो मंगल है, सप्तम भाव से आपके दशम भाव को देखेगा, तो जो प्रेशर है, जो स्ट्रेस है, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, वहाँ पर देखा जाएगा। तो बिल्कुल भी ज़्यादा स्ट्रेस टेंशन नहीं लेना, जो भी बात है उसी तरह से आगे बढ़ना। मतलब एडजस्ट वाली जो बात है वो बिल्कुल भी नहीं करना या फिर छोड़ने वाली बात बिल्कुल भी नहीं करना। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस महीने में आपको मोटे तौर पर आपका जो वैवाहिक जीवन है उस पर और आपका जो कार्य क्षेत्र है उस पर थोड़ा फ़ोकस देना होगा, जो बातें हैं थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे दैनंदिन जीवन पे ग्रह योगों के जो परिणाम है वो किस प्रकार से हो सकते हैं। जैसे कि दिनांक 3 तारीख को नेपच्यून और मंगल का केंद्र योग होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है, जो नेपच्यून आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। तो घर के जो लोग हैं, उनके साथ जो बातें हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस है, वो थोड़े ज़्यादा बढ़ सकती है। ध्यान रखिए घर के जो लोग हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में भी जो प्रॉब्लम है, वो आ सकती है। इसी प्रकार दिनांक 4 तारीख को शुक्र और केतु की युति होने जा रही है। केतु जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, शुक्र की युति में जा रहा है। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना काफ़ी आवश्यक होगा। इसी प्रकार दिनांक 7 तारीख को हर्षल और बुध का केंद्र योग भी होने जा रहा है। बुध जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा, जो हर्षल आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का जो केंद्र योग है, वो खास करके कार्य क्षेत्र से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम बिल्कुल भी नहीं करना, आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। इसी प्रकार दिनांक 15 तारीख को गुरु और शुक्र का त्रिकोण योग होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा और जो गुरु आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का त्रिकोण योग बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। कुछ ईज़ी मनी आपको मिल सकते हैं। उसी प्रकार घूमना-फिरना भी हो सकता है। इसी प्रकार दिनांक 18 तारीख को शनि और बुध का प्रतियोग होने जा रहा है। शनि जो वक्री जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, जो बुध आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का प्रतियोग होने जा रहा है। स्ट्रेस, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, ये जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा तौर पर देखी जा सकती है। जहाँ पर आप काम करते हो वहाँ पर आपके डेज़िग्नेशन के नीचे वाले जो लोग होंगे, सहकर्मी होंगे, उनसे थोड़ा बचना होगा। ऑफिस पॉलिटिक्स जैसी बातें सामने आ सकती है। इसी प्रकार दिनांक 19 तारीख को रवि और हर्षल का त्रिकोण योग होने जा रहा है। रवि जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, जो हर्षल आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का त्रिकोण योग आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। खास करके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है, वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। इसी प्रकार दिनांक 20 तारीख को नेपच्यून और रवि का प्रतियोग होने जा रहा है। नेपच्यून जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, जो रवि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का प्रतियोग आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनमें छोटी-मोटी बातों को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। आपको ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा। इसी प्रकार दिनांक 24 तारीख को बुध और हर्षल का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। हर्षल जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, जो रवि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का त्रिकोण योग जो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। इसी प्रकार दिनांक 25 तारीख को नेपच्यून और बुध का प्रतियोग होने जा रहा है। आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके स्वास्थ्य के बारे में खास करके आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। इसी प्रकार दिनांक 28 और 29 तारीख जो है, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि जो ग्रहण का प्रभाव है वो आपके सप्तम स्थान पर देखा जाएगा। तो जो रवि और बुध ये जो दोनों ग्रह हैं, उनकी युति केतु के साथ आपके सप्तम भाव में होने जा रहे हैं। यहाँ पर आपके जो वैवाहिक जीवन है उसमें ज़ोरदार टर्न आ सकता है। अगर वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम चल रहे हैं तो इस समय में बहुत ही ज़्यादा इरप्ट हो सकते हैं, मोटे तौर पर सामने आ सकते हैं और जिसका जो बहुत बड़ा परिणाम आपके वैवाहिक जीवन पर हो सकता है, बहुत एक्सट्रीम पर जा सकता है।
इस पर आपको थोड़ा-सा मौन करके या फिर थोड़ा पार्शियली देखना होगा, क्योंकि भावनाएँ आपकी जो राशि है वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है। भावनाओं में बहकर अगर आप कोई निर्णय लेते हो तो वो चूकने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बनती है। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना आवश्यक होगा। इस प्रकार दिनांक 30 तारीख को शनि और मंगल का त्रिकोण योग होने जा रहा है। शनि जो कि आपके व्यय भाव में वक्री है और जो चतुर्थ भाव में मंगल भ्रमण कर रहा है, दोनों का जो त्रिकोण योग है वो होने जा रहा है। घर के जो लोग हैं, उनके साथ कहीं बाहर घूमना-फिरना हो सकता है, उनके साथ आपकी जो इंटरैक्शन है, वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार इस महीने की जो अमावस है, वह आपके षष्ठ भाव में होने जा रही है और जो पूर्णिमा है, अमावस जो है वो 2 तारीख को है और जो पूर्णिमा है वो 19 तारीख को है। तो ध्यान में रखिए 17 और जो 2 तारीख है इनमें आप किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। अब यहाँ पर जो अमावस है वो आपके षष्ठ भाव में होने जा रही है, वो सीधे-सीधे आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर असर करेगी। तो उन दिनों में किसी भी प्रकार के अगर आपको शारीरिक तौर पर कोई सिम्पटम्स दिखाई देते हैं, लक्षण दिखाई देते हैं, तुरंत काम करना आवश्यक है। उसी प्रकार किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट से रिलेटेड किसी को कमिटमेंट, प्रोमिसेस या फिर विवादों में बिल्कुल भी नहीं जाना। कुल मिला के देखा जाए तो इस महीने में आपको आपका जो वैवाहिक जीवन है उसी प्रकार आपका जो कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड जो बातें हैं थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। तो दोस्तों ये था मीन राशि का सितंबर 2024 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।